हेलो एवरीवन। वैसे तो आप टाइटल देख कर समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किसके लिए है और किसके ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। आज है गणगौर, तो जिसके लिए मैं रेडी होने के लिए ये जो साड़ी निकाल रही हूँ और कुछ चूड़ियाँ ले ली है मैंने उसकी मैचिंग की। और ये है मेरा मंगलसूत्र। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ मेकअप नहीं करने वाली हूँ हैवी। सो चलिए फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, नहा कर आती हूँ। मैंने साड़ी पहन ली है, आप देख सकते हैं, पर मैंने अभी कोई भी मेकअप नहीं किया है, तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। ये जो व्रत होता है वो सुहागन के लिए होता है, इसलिए इसमें सब श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया है। तो चलिए गाइस फटाफट से पूजा का सामान लगा लेते हैं सारा। और चलिए मैं बताती हूँ आपको कि ये पूजा कैसे करती हैं। ये जो पूजा है आप देख सकते हैं वो गौरी और शंकर जी की पूजा होती है। जैसे कि उसके नाम से ही आप समझ जाओगे, गणगौर। ये जो व्रत है वो राजस्थान में बहुत मान्यता है इस व्रत की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरी जो ससुराल है वो राजस्थान में है, इसीलिए मैं भी ये व्रत करती हूँ। और ये जो व्रत है वो सुहागनों के लिए होता है, अपने पति की लंबी आयु के लिए होता है। इस व्रत में हम माता पार्वती के लिए सारा श्रृंगार बनाते हैं, नमक का और मीठा, जो बेसन का और मीठा बनाते हैं। और माता पार्वती को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, उनको रंग लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, उनको पूरा जो सुहाग का जितना मेकअप हम करते हैं उतना ही उनके लिए करते हैं। और ये जो प्रसाद अभी देखा आपने, ये प्रसाद बनाकर हम लोग तैयार करते हैं। सो ये जो प्रसाद होता है इसे गिनकर ही लिया जाता है। 16 नमक का होता है और 16 मीठा होता है, तो मैं इन्हें गिन गिन कर अलग अलग रख रही हूँ। और फिर उसके बाद हम माता को सब कुछ लगाएंगे, जैसे सिंदूर है, रंग है, मेहंदी है, बिंदी है, चूड़ियाँ, सब पूरा जितना भी मेकअप हम करते हैं उतना ही मेकअप हम माता को लगाएंगे। और जब हमारी पूजा ख़त्म हो जाएगी तो हम उनसे जो रंग हमने उनको लगाया था वो हम अपने पैरों में लगाएंगे, और जो हमने सिंदूर उनकी मांग में लगाया था वही सिंदूर हम अपनी मांग में लगाएंगे। अभी हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेकअप कर रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं उनका। ये सब कर लेंगे, उसके बाद हम उनकी कथा कहेंगे। पूजा करने के बाद हम इस मंदिर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम शाम को माता को और शंकर जी को पानी पिलाते हैं, उनकी पानी में फ़ोटो देखते हैं और हम अपने पतियों का नाम लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सारे लोग मिलकर इस तरीके से हंसी मजाक करते हैं, अपने पतियों का नाम लेते हैं। ये जो शंकर और पार्वती की जो मूर्ति होती है वो हमने घर पर ही बनाई है। वैसे तो आजकल मार्केट में भी मिल जाती है। हम सब ने अच्छे से उनका श्रृंगार कर दिया है, उनको फूल वगैरह अर्पित कर दिए हैं। अब हमने उनका दिया जला दिया है और हम थोड़ी सी अग्यारी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम कथा कहेंगे, सब लोग अग्यारी कर लेंगे और जो रंग है उसे लगा लेंगे। अब हम लोग अग्यारी वगैरह कर दिए हैं, दिए वगैरह जला दिया है और अच्छे से। और उसके बाद चलिए अब हम रंग लगा लेते हैं। माता को रंग लगाने के बाद उसके बाद हम अपने पैरों पर रंग लगाएंगे। ये जो महावर होता है इसे लगाना बहुत ज़रूरी है, और सिंदूर लगाना, माता से लेके आपको अपने सिंदूर लगाना होता है। और ये जो रंग है वो माता को लगाने के बाद आपको अपने पैरों पर लगाना होता है। इस व्रत को करने से जो जितनी भी स्त्रियां हैं वो सौभाग्यवती होती हैं, या फिर जो गर्ल्स करते हैं तो उनको एक अच्छा वर मिलता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि ये जो व्रत है वो हमारे हस्बैंड के लिए होता है, इसीलिए हम सारा श्रृंगार माता को लगाते हैं और खुद भी लगाते हैं। रंग लगाने के बाद अब हम कथा कहेंगे, कथा को अच्छे से सुनेंगे, चावल थोड़ी सा हाथ में रखेंगे और उससे पूरी कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम जो प्रसाद था उसमें से 8 मीठा 8 नमक का हम अपनी सासू माँ को देंगे, और कुछ पैसे या साड़ी वगैरह देंगे, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। और उनके पैर छुएंगे। उसके बाद हम ये जो पानी है इसको पानी को हम सूर्य पर चढ़ाएंगे। और फिर 1 लोटा पानी भरकर हम रखेंगे, जिसमें गौरी और शंकर जी को पानी पिलाएंगे। और शाम की टाइम हम उनका फेस उसी में देखेंगे। और फिर हम घर पर थोड़े से भजन या कीर्तन वगैरह करेंगे। ये जो व्रत होता है वो बस थोड़ी देर के ही लिए होता है, जब तक आप पूजा नहीं करते हैं तभी तक आपको ये व्रत रखना होता है। जैसे ही आप पूजा कर लेंगे तो उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे दिन व्रत रखना होता है। जैसे ही व्रत कर लेते हैं हम लोग फिर उसके बाद खाना खा लेते हैं। बस थोड़ी देर के लिए होता है, मतलब कि जैसे कि जितनी देर आप पूजा करने में टाइम लगता है, 10 या 11 बजे तक हम पूजा कर लेते हैं, तो बस तभी तक रहना होता है। उसके बाद हम सब खाना खा लेते हैं।
सो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करें शोभा DIY चैनल को, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।